बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मार्बल नगरी किशनगढ़ बन रही है अपराधियों की पहली पसंद। विश्व प्रसिद्ध मार्बल नगरी किशनगढ़ इन दिनों आपराधिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है। यहाँ एक तरफ मार्बल और ग्रेनाइट का कारोबार फल फूल रहा है तो दूसरी तरफ अपराधों की दुनिया आबाद हो रही है। ऐसा भी नहीं कि पुलिस निष्क्रिय या निकम्मी हो गई है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस की संख्या बल इतना कम है कि अपराधियों की नाक में नकेल नहीं कसी जा सकती। पुलिस के प्रयासों में कोई कमी नहीं, मगर अपराधी भारी पड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में किशनगढ़ की क्राइम रेट नहीं करते 5 गुना बढ़ गई है, जबकि पुलिस की नफरी 2 गुना भी नहीं बढ़ पाई है। किशनगढ़ में सबसे ज़्यादा भू माफियाओं का आतंक है। व्यावसायिक केंद्र होने से यहाँ ज़मीनों के भाव जैसे आसमान छू रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ माफियाओं की तादाद में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। स्थानीय भू माफियाओं से ज़्यादा भारी माफियाओं ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय अपराधियों को साथ लेकर ये भारी माफिया किसी भी हद तक जाने में चूक नहीं रहे। ज़मीनों के फर्जीवाड़े का तो यह हाल है कि माफिया बड़ी से बड़ी विवादास्पद ज़मीनों का सौदा करने में नहीं चूक रहे। आए दिन होने वाली हत्याओं की भी यही वजह है। यही वजह है कि यहाँ नगर परिषद, तहसीलदार और पटवारी का महत्व बढ़ गया है। उनके सम्मान बढ़ने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। किशनगढ़ में 2 तरह के ज़मीनी कारोबारी हैं, एक सफ़ेद पोश तो दूसरे बदनाम माफिया। सफ़ेद पोश कारोबारी वे कहलाते हैं जिन्होंने सियासत और ओहदों के उजले लिबास पहन रखे हैं। समाज में भी जिनके लोग जी हजूरी करते हैं, उनके काम भी यद्यपि माफियाओं जैसे ही हैं, पर राजनीतिक कारणों से पुलिस उनकी हाजिरी में आदाब बजाती है। यह लोग आए रोज अरबों की ज़मीन करोड़ों में खरीद रहे हैं। इनके भी गैंग बने हुए हैं, मगर लोग उन्हें पार्टनर कहते हैं। अपने प्रभावों का इस्तेमाल करके यह बदनामी से दूर रहते हैं। सिर्फ किशनगढ़ में ही नहीं, इन्होंने पिछले दिनों पुष्कर और अजमेर दरगाह बाजार तक में विवादास्पद जमीन खरीदी। दूसरी तरफ रूपनगढ़ में हुआ खून खराबा है, जिसमें कुख्यात चरों के नाम सामने आ रहे हैं। सिर्फ भू माफिया ही नहीं, इस नगरी में आतंक पैदा करने वाले नशे के कारोबार भी चरम पर हैं। करोड़ों का सूखा नशा यहाँ युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। पूर्व विधायक सुरेश टांक और वर्तमान विधायक डॉक्टर विकास चौधरी कई बार इस तरफ सरकार और प्रशासन का ध्यान केंद्रित कर चुके हैं, मगर राजनेताओं की इच्छा शक्ति शायद बयानों और अखबारों से बाहर निकल ही नहीं पाती। आए रोज नशे की खेप धड़ल्ले से पहुंच रही है। अजमेर की नई पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने बढ़ते नशे के कारोबार पर नकेल कसने की बात कही है। पुलिस जो है वो कंटिन्यूसली कार्रवाई करती रहती है। इस प्रकार की अगर कोई भी नशे से संबंधित जब भी हमें सूचना मिलती है, तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आमजन में किसी को भी इस प्रकार की कोई सूचना मिले तो एनोनिमसली देना चाहें तो एनोनिमसली बताएं, और अगर सामने आकर देना चाहें तो सामने आकर बताएं, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो युवा पीढ़ी है उससे मैं ये अपील करना चाहूँगी कि इस प्रकार की जो बुरी लतें हैं इनसे दूर रहने का जो है वो प्रयास करें। और इसके संबंध में हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी में जागरूकता इससे संबंध में बढ़ाने के लिए पुलिस भी आउटरीच प्रोग्राम करके युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक बनाए कि इस तरीके की जो बुरी आदतें हैं वो आने वाली नस्लों के साथ साथ पूरे के पूरे परिवार को खराब कर देती है। जो एक्शन है, जैसे कि अगर कंटिन्यूसली हमारा एक्शन चलता रहता है, अब नए कानूनों के तहत जो आदमी बार बार इस प्रकार की चीज़ में संलिप्त है तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड गैंग की धाराओं के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कोई भी इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटी में जो संलिप्त मिलेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती रही है और भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने के प्रयास रहेंगे। एक और तरह के तस्कर यहाँ सक्रिय हैं। ये स्थानीय ना होकर उत्तर प्रदेश और बिहार से घातक हथियार लेकर शहर में पहुँचते हैं। कट्टा तो छोटी सी चीज़ है, यहाँ रिवॉल्वर और अन्य घातक हथियार भी बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। यदि जांच की जाए तो केवल अपराधियों के पास ही नहीं, आत्मरक्षा के कारण कारोबारी भी इन हथियारों की खरीद कर रहे हैं। शहर में चोरी, लूट, हत्याएं, मारपीट, अपहरण, बलात्कार, ये सब भी खबरें सुर्खियां बनते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि किशनगढ़ पर यह खतरे किस रास्ते से होकर आ रहे हैं। यहाँ सबको पता है कि मार्बल मंडी के व्यवसाय में बड़ी तादाद में अन्य राज्यों से मजदूर आ रहे हैं। मजदूरों में अपराधी भी शामिल होकर शहर में पहुँच रहे हैं। अन्य राज्यों से अपराध करके फरारी काटने के लिए इनके लिए किशनगढ़ से बेहतर कोई जगह नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना हर फैक्ट्री में यहाँ मजदूर काम पर रख लिए जाते हैं। उनके कागजात, नाम, पते कोई प्रमाणित नहीं होते। उनके कागजात असली हैं या नकली यह भी पता नहीं चलता। ऐसे ही लोग यहाँ आकर आपराधिक वारदातों में जुड़ जाते हैं। मजदूरों की भीड़ में गुम होकर ये शातिर अपराधी पुलिस की आंख में धूल झोंकते रहते हैं। मेरा पुलिस अधिकारियों से आग्रह है कि शीघ्र ही शहर में एक मजबूत टीम बनाकर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जाए। मकान में रह रहे लोगों के वेरिफिकेशन मकान मालिकों से अनिवार्य रूप से करवाए जाएँ। मुझे यकीन है
कि यदि ऐसा किया गया तो 20% मजदूर किशनगढ़ से भाग छूटेंगे और ये भागने वाले लोग वही होंगे जो अवांछित गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। यहाँ लगभग 500 के करीब अब मजदूर अवैध रूप से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हैं। धन्यवाद आदित्य।